Hello students, this is the second part of NCERT exercise of class 11th chemistry, chapter some basic concepts of chemistry. So without any further delay, let's start the video. तो हमने जो है पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिए थे, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पूछा जा रहा है, या बोले तो एवरेज एटॉमिक मास। या क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, एक 35 क्लोरीन, एक 37 क्लोरीन। इनकी परसेंटेज दे रखी है 75.77, 74.23 और मोलर मास दे रखे हैं 34.9689, 36.9659। तो अगर आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, यही आंसर डाल दे रहे हैं, आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो ये परसेंटेज है, अगर इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी अपॉन 100 कर दें तो ये आपका आएगा 0.7577 इंटू इसका 34.9689 प्लस इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दें, ये आपका हो जाएगा 0.2423 इंटू 36.9659 और उसे फिर आप जोड़ दो तो आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। देखें तो जब आप इंटू करोगे 0.7577 इंटू 34.9689 तो ये आपका आएगा 26.4959 प्लस इसमें 0.2423 इंटू 36.9659 इसका इंटू करोगे तो ये आपका आएगा 8.9568 और इन्हें आप ऐड कर दो 26.4959 के साथ में, तो आंसर आपका आ जाएगा ये सब ऐड करने पर 35.4527 और ये आपका जो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, केवल आपको करना कुछ नहीं है, इसमें 100 का डिवाइड इससे इनटू, इसका 100 का डिवाइड इससे इनटू और उसके बाद उसका सम, तो वो आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। नोट करने से जैसे अब यहां से हम जो रब कर रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, यानी कि 3 मोल दे रखे हैं इथेन के C2H6 के 3 मोल, यानी 3 का आगे इनटू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन 3 2 जा 6। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 का 6 इंटू 18 और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो ये नोट करके याद रखें, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, केवल इथेन ही नहीं कोई भी हो, 1 मोल ऑफ इथेन यानी कि C2H6 कोई भी कंपाउंड हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ कितने मोल है, 3 मोल, तो 3 मोल ऑफ C2H6 आप इसमें 3 का इंटू कर देना, 6.022 इंटू 10⁻23 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके 10th क्वेश्चन के तीनों आंसर। ठीक, इसे मैं डाल रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी पूछ रहा है शुगर की।
if it's 20 gram dissolvent in a water to make a final volume up to 2 लीटर। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे पहले। तो हमें दे रखा है गिवन मास 20 ग्राम, वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। मोलर मास और निकाल दो, मोलर मास ऑफ C12H22O11 का, तो 12 कार्बन, 12 ही इसका एटॉमिक मास, 22 हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक मास, 11 ऑक्सीजन और इसका होता है 16। तो 144 प्लस के 22 प्लस के 11 176। इसे आप जोड़ के लाओगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, 7 2 9, 9 और 4 13 14 और 1 2 3 342, 342, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डाल दोगे इसे 342 से आप ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, ठीक। पूछ क्या रहा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है गिवन मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में दे रखा है तो लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और 2 लीटर इसका वॉल्यूम है। ये 342 नीचे आएंगे, 20/2 इंटू 342, इसे 10 से काट दो, 10/342 और इसका जब आप डिवाइड दोगे तो यह आएगा हमारे पास में 10 डिवाइडेड बाय 342, यानी कि 0.029 मोल पर लीटर, 0.029। तो ये आपका 11th क्वेश्चन का आंसर, नोट करें इसे, क्वेश्चन में डाल रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये दे रखा, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। तो डेंसिटी दे रखी है 0.793 kg पर लीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, वॉल्यूम पूछ रहा है V1 मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, V2 आपको दे रखा है 2.5 लीटर और इसकी मोलैरिटी M2 आपको दे रखी है 0.25 मोलर। तो डेंसिटी दे रखा है, तो सबसे पहले मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल CH3OH, तो ये 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक। तो 4 20 और 12 32 ग्राम पर मोल, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास। और करके इसे लिख सकते हो 0.032 kg पर मोल, ठीक। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास है, ये डेंसिटी है। तो यहां से आप मोलर मास निकाल लोगे, मोलर मास, या आप कह दो तो सीधे मोलैरिटी लिख देते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी में डेंसिटी ये वाली 0.793 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये वाला 0.032, ये आपका है केजी पर लीटर, आपको हो जाएगा केजी पर मोल। केजी से केजी खत्म, मोल पर लीटर कितना आएगा देखते हैं। तो 0.793 डिवाइड बाय 0.032, तो ये आपका आ रहा है 24.78 kg पर, सॉरी मोल पर लीटर।
अब हमारे पास में ये हमारे पास में m1, वो पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम लगेगा इस तरह के सॉल्यूशन को बनाने के लिए। फॉर्मूला डाल दीजिए m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 ये है पूरा 24.78, v1 पता नहीं, m2 0.25, v2 2.5। तो यहाँ से v1 आप निकाल दोगे 0.25 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 24.78। तो इसका आप डिवाइड दोगे 0.25 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 24.78। ये आपका आंसर आएगा 0.0252 लीटर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure Pascal is and so into the figure. तो यानी कि 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. If the mass of air at the sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate pressure in Pascal. तो ये हमारे पास में जो है प्रेशर दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको कन्वर्ट करना है ये पास्कल में। तो हमें दे क्या रखा है, पहले तो आप लिखोगे प्रेशर, ये दे रखा 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक, इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो देखें, सबसे पहले ये आपको हो जाएगा 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सबसे पहले आप इसे केजी में बदलोगे, केजी में, ठीक है ना। तो आप इसे लिखोगे 134 अपॉन सेंटीमीटर। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 केजी। क्लियर है, केजी। उसके बाद में न्यूटन, न्यूटन के लिए 9.8 से इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर दे रखा है और हमें बदलना काय में है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और बदलना है हमें मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 1/100, 1/100, और यह सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप इसे लिखोगे 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस यूनिट को जो हमारे पास में इस समय लिखी हुई है, इसे आप लिखते हो 1034 इंटू 1000 इंटू 9.8 अपॉन 1/100 इंटू 1/100, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। अब पहले इसे सॉल्व कर लें। तो देखो 1 2 से 3 से ये खत्म, 1 0 ऊपर पहुंच गई। तो ये हमारे पास में इंटू करके आ गया, इसे इधर लिख दे रहा हूं 1034 इंटू 9.8, ये ऊपर पहुंच गए इंटू 10 न्यूटन। ये पूरा हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका इंटू कर लें, तो इंटू करने पे हमारे पास में आएगा 1034 इंटू 9.8 इंटू 10, ये आपका आएगा 101,332 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और इसे लिख सकते हो 1.01332 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये कन्वर्जन है, इस तरह के कन्वर्जन और भी हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका कंप्लीट होता है। 13 से लेके आपको 22 तक, 13 से लेके आपको 22 तक खुद क्वेश्चन करके देखने हैं सॉल्व। सभी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है। तो 13 से लेके 22 तक आप करोगे, 22 के बाद के क्वेश्चन मैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या 22 से आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स उन्हें सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।